Welcome to you all in the second module of the micro chapter Theory of Cost. In previous module we have covered what is fixed cost, variable cost, explicit cost, implicit cost, real cost, monetary cost and opportunity cost. In this module we will cover what are the total cost, total fixed cost, average fixed cost, average variable cost, total variable cost and marginal cost and how it will be calculated. तो इस मॉड्यूल में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट में क्या रिलेशनशिप होता है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है. So let's start with total cost. It is the total expenditure incurred in the process of production. It is the sum of total fixed cost and total variable cost. तो total expenditure जो production process में आता है वो total cost है. total cost प्रोडक्शन में लगे हुए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों का सम अप होती है. तो फार्मूला होगा टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट कर्व इज इनवर्स एस शेप कर्व. टोटल कॉस्ट कर्व जो होता है वो इनवर्स एस शेप का कर्व होता है. एंड total fixed cost, total variable cost and total cost curves are parallel to each other. तो जब हम लोग total cost curve और total variable cost curve को सेम डायग्राम में प्लॉट करते हैं तो total cost curve जो होगा total variable cost curve के पैरेलल होगा. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं 12 यूनिट, फर्स्ट यूनिट पे भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, 0 यूनिट पे भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, सेकेंड यूनिट पे भी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स यूनिट पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 होने के कारण टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है. और टीसी कर्व और टीवीसी कर्व एक दूसरे के पैरेलल हैं. नीचे रेड कलर की लाइन टीवीसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है और टीसी ब्लैक कलर की जो लाइन है वो टोटल कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है. और डायग्राम से देखने से पता चलता है कि टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं. क्वेश्चन इज दैट व्हाई टोटल कॉस्ट कर्व इज पैरेलल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट कर्व टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व के पैरेलल होता क्यों है? Total cost is sum of total variable cost and total fixed cost, and difference between total cost and total variable cost represent total fixed cost. तो हमको ये पता है कि total cost जो होती है वो किसका सम अप है? total fixed cost और total variable cost का. तो fixed cost और variable cost को ऐड करने पे हमको total cost मिलती है और total cost और total variable cost का अगर डिफरेंस निकालें तो वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आएगी. तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल. यानी कर्व में जो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को दिखाता है. और टीएफसी रिमेन कांस्टेंट विथ चेंज इन आउटपुट. दैट्स व्हाई द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टीसी एंड टीवीसी रिमेन कांस्टेंट and TC and TVC curves are parallel to each other. तो TFC हमको ये पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहती है और कांस्टेंट रहने के कारण जो वर्टिकल डिस्टेंस है TC और TVC के बीच में वो भी कांस्टेंट रहती है क्योंकि वही TFC को रिप्रेजेंट करती है. और इसी के कारण TC और TVC कर्व पैरेलल टू ईच अदर होते हैं. जैसे हम ये ग्राफ में देख लें, ग्राफ में रेड कलर की लाइन टीवीसी है और ब्लैक कलर की लाइन टीसी है.
तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिफरेंस रिप्रेजेंट किया गया है, और ये जो डिफरेंस है वो टीएफसी है। तो शुरू में देखेंगे कि टोटल कॉस्ट 12 है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 है। तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 12 का आएगा। ये टीएफसी रिप्रेजेंट करता है। लास्ट वाली यूनिट पे देखेंगे तो टोटल कॉस्ट जो है वो 54 के आसपास है और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है 42 है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस 12 का है। तो टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बीच की जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के कांस्टेंट होने के कारण इन दोनों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, और टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। Why does TVC curve starts from origin whereas TFC and TC curve starts from y-axis? तो जब हम डायग्राम में देखेंगे तो डायग्राम में ये दिखता है कि TVC कर्व की स्टार्टिंग ओरिजिन से होती है, जबकि TFC और TC कर्व y-axis से स्टार्ट्स होते हैं। क्यों? TVC curve starts from origin because TVC remain 0 at 0 level of output। तो TVC कर्व ओरिजिन से स्टार्ट इस वजह से होता है क्योंकि जब हम प्रोडक्शन नहीं करते तो उस समय टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, और 0 यूनिट प्रोड्यूस करने पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है। इस वजह से TVC कर्व की स्टार्टिंग ओरिजिन से होती है, लेकिन टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पॉजिटिव ही रहती है, भले हम प्रोडक्शन ना करें वो फिक्स रहती है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन पॉजिटिव at 0 level of output, that's why it starts from y-axis। तो TFC जो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स है, चाहे हम प्रोडक्शन 0 करें, 1 करें, 2 करें, 3 करें, 4 या 5, 6 करें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। इवन 0 लेवल पे भी ये उतनी ही होती है आउटपुट पे। इस कारण से 0 लेवल आउटपुट पे भी TFC पॉजिटिव होती है, और ये y-axis से शुरू होता है इसी के कारण। At 0 level of output, TC is equal to TFC because it is the sum of TFC and TVC. That's why TC and TFC starts from same point। और हमको ये पता है कि टोटल कॉस्ट जो है वो सम है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। अगर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 12 है 0 यूनिट आउटपुट पे, और वेरिएबल कॉस्ट 0 है, तो टोटल कॉस्ट जो आएगी वो टोटल फिक्स कॉस्ट 12 और 0 का सम अप होगी। तो जब TVC 0 होता है तो TFC और TC आपस में इक्वल होते हैं। इस कारण से जब वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी तब टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल ही होती है। इस वजह से 0 लेवल आउटपुट पे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट इक्वल होते हैं, जिस कारण से दोनों कर्व एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में देख लेते हैं। रेड कलर की लाइन TVC को रिप्रेजेंट कर रही है। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 होती है, इस वजह से इस कर्व की स्टार्टिंग ओरिजिन से है। जबकि 0 लेवल आउटपुट पे TFC जो है वो 12 है। इस कारण से TFC कर्व की स्टार्टिंग 12 यूनिट से हो रही है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर 0 होगी तो टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के इक्वल हो जाती है। इस कारण से टोटल कॉस्ट कर्व की भी स्टार्टिंग 12 यूनिट से होती है। तो टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे इक्वल होते हैं। इस कारण से टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जबकि टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से या 0 यूनिट से स्टार्ट करता है। Average fixed cost, it is the ratio between total fixed cost and quantity of output। तो टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हम इन तीनों का एवरेज निकालना शुरू करेंगे।
तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का अगर एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा। और टोटल कॉस्ट का अगर एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट होगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए हमको ये पता है कि ये रेशियो है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का। तो हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो AFC इज इक्वल टू TFC बाई Q, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, it is the ratio between total variable cost and quantity of output। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है क्या? ये रेशियो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो फार्मूला होगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्वांटिटी। फिर एवरेज टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट पे आते हैं। इट इज़ द रेशियो बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। एवरेज कॉस्ट अगर निकालना हो तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से अगर हम डिवाइड कर दें तो एवरेज कॉस्ट आ जाती है। फार्मूला होगा AC इज इक्वल टू TC बाई Q। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी। एक आता है मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। एक एक्स्ट्रा यूनिट अगर आउटपुट का प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में जो चेंज आता है उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहा जाता है। तो फार्मूला होगा मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू TVC n माइनस TVC n माइनस 1। तो nth यूनिट की TVC और उससे पिछले यूनिट की TVC को अगर माइनस कर दें तो जो चेंज आएगा वो मार्जिनल कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इन सारे फार्मूला का कैलकुलेशन हम एक टेबल के थ्रू देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाता है या हाइपोथेटिकल शेड्यूल कैसे प्लॉट करते हैं। तो TC, TVC, TFC, AC, AVC, AFC एंड मार्जिनल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये टेबल है। टेबल की मदद से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्वांटिटी लिखते हैं। क्वांटिटी विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्वांटिटी को हमने स्टार्ट कर दिया 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 की यूनिट पे। फिर अगला कॉलम हम लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट का। मार्जिनल कॉस्ट के लिए ये ध्यान रखिएगा कि 0 यूनिट पे मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट TVC का चेंज है। तो TVC जो होगी 0 यूनिट पे 0 होती है, इस वजह से मार्जिनल कॉस्ट भी 0 यूनिट पे 0 ही मानी जाती है। अब हम मार्जिनल कॉस्ट को क्या करते हैं कि शुरू में 4 यूनिट तक इसको रिड्यूस करते हैं। तो 10 सेम इंटरवल लिए 2 का, तो 10 माइनस 2 8, 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो 4 यूनिट तक जब हम रिड्यूस कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम सेम उसी कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज करना शुरू करते हैं। तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8। तो शुरू में उसी 2 से रिड्यूस करते हैं 4th यूनिट तक, फिर उसके बाद इंक्रीज करेंगे। अगर आप मार्जिनल कॉस्ट 12 लेते हैं तो 3 यूनिट से रिड्यूस करते हुए फिर बढ़ा भी सकते हैं। तो 12 और फिर हो जाएगा 9, 9 माइनस 3 और 6, 6 माइनस 3 3, फिर प्लस करते हुए 6 और 9 कर देंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट के लिए ये याद रखिएगा कि पहले यूनिट के लिए ये डैश करके सेकेंड यूनिट से कांस्टेंट वैल्यू से रिड्यूस करेंगे और फिर 3rd या 4th यूनिट के बाद से इसको इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। फिर हम TVC कैलकुलेट करते हैं। TVC कैलकुलेट करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते चले जाएंगे। 0 प्लस 10 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 4 28, 28 प्लस 6 34 एंड 34 प्लस 8 42।
तो टीवीसी निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, मार्जिनल कॉस्ट को कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरह ऐड करके हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेते हैं। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है अगर आपको, तो आप किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू को ले लीजिए। हमने यहाँ एग्जांपल में 12 को लिया है, तो फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन फिक्स इवन 0 लेवल ऑफ आउटपुट। तो 12 टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, तो 0 यूनिट पे भी 12, 1 पे भी 12, 2 पे भी 12, इस तरीके से सारे यूनिट पे 12 ही रहेगा। टोटल कॉस्ट वी नो इट इज द सम ऑफ द टीएफसी एंड टीवीसी। टोटल कॉस्ट पता है कि टीएफसी और टीवीसी का सम अप है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते जाएंगे। तो 12 प्लस 0 12, 12 प्लस 10 22, 12 प्लस 18 30, 24 प्लस 12 36, 28 प्लस 12 40, 34 प्लस 12 46, 42 प्लस 12 54। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर लेते हैं। अब आगे कैलकुलेशन है एवरेज का। एवरेज कॉस्ट के लिए टोटल कॉस्ट बाई क्वांटिटी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट बाई क्वांटिटी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बाई क्वांटिटी। तो अब एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो टीसी बाई क्यू, तो पहले यूनिट के लिए ड्रॉप कर देते हैं। सेकेंड यूनिट 22/1 22, थर्ड यूनिट के लिए मतलब सेकेंड यूनिट पे देखेंगे तो टोटल कॉस्ट 30 है और क्वांटिटी 2 है, 30/2 15 हो जाएगा। थर्ड यूनिट पे कॉस्ट टोटल कॉस्ट 36 है, क्वांटिटी 3 से डिवाइड करेंगे तो 12, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 10, 46 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 9.2 और 54 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 9। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट के लिए 10 है, 10 डिवाइडेड बाई 1 10, 18 डिवाइडेड बाई 2 9, 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 28 डिवाइडेड बाई 4 7, 34 डिवाइडेड बाई 5 6.8, 42 डिवाइडेड बाई 6 7। और एफसी कैलकुलेट करना है, तो टीएफसी वाले कॉलम को क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए। तो पहले यूनिट के लिए डैश कर दें या इन्फिनाइट हो जाएगा। दूसरे यूनिट के लिए 12 डिवाइडेड बाई 1 12, मतलब फर्स्ट यूनिट के लिए 12/1 12, फिर 12/2 6, 12/3 4, 12/4 3, 12/5 2.4, 12/6 2। इस तरीके से एवरेज के लिए जिसका एवरेज पूछा गया है उस वैल्यू को उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं और टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए टीवीसी और टीएफसी को ऐड कर देते हैं।